हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है इसको कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, किस प्रकार से प्रयोग किया है, इनके जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है और एग्जाम में किस तरह के जो क्वेश्चन है ना इनके सिद्धांत से पूछे जाते हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं और ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है यह जो आने वाला सी टेट एग्ज़ाम में जो दिसंबर में है और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स है जैसे कि झारखंड टेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, मध्य प्रदेश टेट, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको और अन्य किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ना इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसको जो है ना उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको एसआर बॉन्ड भी कहा जाता है। जो एसआर थ्योरी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसआर है, एसआर जो बॉन्ड है यह कैसे बनता है। सहसंबंधवाद का सिद्धांत भी जो है ना प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को कहा जाता है। चयन का संबंध सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। परमाणु या बालू का जो टीला है इसका सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसको जो है ना इन नामों से जाना जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है किसी कार्य को हम एकदम से नहीं सीख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कोई भी कार्य है हम उसको एकदम से नहीं सीख पाते हैं। सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और बाधाओं के कारण भूलें भी होती हैं। लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति होती है और भूलें कम होती जाती हैं। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का क्या होता है, हौस होता है, कम होती हैं भूलें। तो इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिएगा इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, मतलब जब हम लोग या बच्चे कुछ चीज़ों को सीखते हैं तो वह क्या करते हैं, सबसे पहले तो वह एकदम से तो सीख नहीं जाएंगे, उनमें कुछ गलतियां भी करेंगे, फिर वह धीरे धीरे करके कोशिश करते रहेंगे। हम लोग क्या है, कोशिश करते रहेंगे। तो धीरे धीरे कोशिश करने से बार बार यदि हम लोग उसी चीज़ को करेंगे तो उस कार्य में निपुण हो जाएंगे और उस कार्य को हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसी को जो है ना थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का जन्म, ठीक है ना। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है यह किस प्रकार से और कब दिया गया था। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया था। आप लोगों को सन भी याद रखना है। जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है यह 1898 में किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है ना वह क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व है। जो पशु हैं, मानव है ना, उनको उनमें भूलों का जो है ना वह विशेष महत्व है। थॉर्नडाइक बहुत से प्रयोग जानवरों पर किए जो इस सिद्धांत को जो है ना साबित करते हैं। इस सिद्धांत को संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लैक बर्ड्स में, ठीक है ना, यहाँ पर बोल्ड किए हुए हैं ना, इनको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो सिद्धांत है ना इसको संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग थॉर्नडाइक का सिद्धांत, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। थॉर्नडाइक का मानना था कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी उद्दीपन का हाथ होता है। यह उद्दीपक प्राणी पर इतना प्रभावशाली परिणाम डालते हैं जिसके फलस्वरूप वह एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने लगते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उद्दीपक होता क्या है और अनुक्रिया क्या होती है। देखिएगा, मान लीजिए जब हमको भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमको खाना चाहिए रहता है। तो हाँ, जो खाना है ना वह क्या है, एक उद्दीपक है। मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, वह एक उद्दीपक है और हम उस खाना को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग उस खाना को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रिया कर रहे हैं, तो वह अनुक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से जो हमारा लक्ष्य होता है ना वह उद्दीपक होता है और हम उसको प्राप्त करने के लिए जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी क्रिया करते हैं उसको हम अनुक्रिया कह सकते हैं। इसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के द्वारा प्रकट किया जाता है। थॉर्नडाइक का कहना है कि पशु या मनुष्य किसी कार्य को प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। थॉर्नडाइक ने इसे शुरू में चयन एवं संयोजी का नाम दिया, बाद में प्राणी द्वारा भूल करने के बाद किसी एक सही अनुक्रिया को चुनकर कार्य करने के सिद्धांत को प्रयत्न और भूल, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो थॉर्नडाइक है ना इन्होंने किस प्रकार से जो है ना बिल्ली पर प्रयोग किया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस सिद्धांत है और यहाँ से क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बनते ही हैं। जिन बच्चों ने जो टेट एग्ज़ाम्स है ना उनको दिया है, जैसे सी टेट एग्ज़ाम या अदर कोई भी स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनको तो बिल्कुल पता ही होगा कि जो है ना
यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को क्या किया, पिंजड़े में बंद करके प्रयोग किया था। हम लोग जो है ना आगे प्रैक्टिकल जो है ना उसको करके भी देख लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल जो हम लोगों ने फ़ोटो अटैच करके रखी है कि किस प्रकार से जो बिल्ली है ना वह क्रिया कर रही थी। तो बट आपको ना यहाँ पर सबसे पहले सिद्धांत को समझ लेना है। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद करके एक प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली थी, ठीक है ना, वह काफ़ी ज़्यादा भूखी थी और उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखी बिल्ली को पिंजड़े के अंदर रखा। पिंजड़े का दरवाज़ा एक खटके के दबाने से खुलता था। उसको इस प्रकार के पिंजरे में जो है ना बिल्ली को रखा गया था थॉर्नडाइक के द्वारा कि एक खटका था, उसको यदि वह दबाती बिल्ली तो वह खुल जाता। मांस का टुकड़ा पिंजड़े से बाहर रख दिया गया। अब देखिएगा क्या है कि मांस का जो टुकड़ा है उसके जो भोजन है बिल्ली का, उसको क्या किया गया, बाहर रख दिया गया, पिंजड़े से बाहर रख दिया गया और उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। और उस पिंजड़े का जो दरवाज़ा था वह एक खटके को दबाने से खुलता था। यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्ली के लिए भोजन क्या था, उद्दीपक था। अब उसका गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था बिल्ली का, उस जो मांस का टुकड़ा है ना, जो उसका भोजन है ना, उसको प्राप्त करना बिल्ली का जो है ना वह क्या था, उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। अब उसको वह प्राप्त करने के लिए कुछ जो है ना वह क्रिया करती है। मांस का टुकड़ा प्राप्त करने हेतु पिंजड़े से बाहर आने के लिए अनेक असफल प्रयास करते करते अंततः वह पिंजड़ा खोलना सीख ही गई। तो यहाँ पर देखिएगा, सोचने वाली बात है कि मतलब बिल्ली है, ठीक है, पिंजड़े में बंद है, उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, उसके सामने जो है वह मांस का टुकड़ा रख दिया गया है। अब मांस का टुकड़ा रख दिया गया है तो बिल्ली उसको प्राप्त करने के लिए जो है ना कई असफल जो है ना क्रिया करना स्टार्ट कर देती है। बट वह धीरे धीरे करके क्या होता है, उस खटके पे उसका जो है ना जो पंजा रहता है ना वह रखा जाता है और जो दरवाजा है वह खुल जाता है। इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध एसआर बॉन्ड स्थापित हो जाता है। और अब वह क्या करती है, धीरे धीरे वह बिल्ली क्या करती है, उस दरवाजे को खोलना शुरू हो जाती है। मतलब क्या करती, मतलब उसको धीरे धीरे पता चल जाता है, ठीक है ना, वह असफल होती है बट क्या करती, प्रयास करते 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 वह सीख जाती है। तो जो उद्दीपक है और उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया की गई है तो उनमें एक बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्ड कहा जाता है। एसआर बॉन्ड में मतलब देखिएगा, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक है, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। तो इसको क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्ड कहा जाता है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसआर जो थ्योरी है वह किसने प्रतिपादित की है, तो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित की है। इसके बाद देखिएगा, प्रयास में त्रुटि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास में त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा, अभी भी हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है, उसको सीखते हैं कोई भी चीज़ को, तो हम एक बार में नहीं सीख जाते हैं, कई गलतियाँ करते हैं। हम गलतियाँ करते 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 क्या हो जाता है, उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो इसी वजह से इस सिद्धांत का नाम क्या है, प्रयास। मतलब हम काफ़ी ज़्यादा बार प्रयास करते हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं ना उनको सुधारते हैं, तो इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है वुडवर्थ, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लिखा है कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांशतः गलत होते हैं। बिल्कुल, हम लोग यदि कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उद्दीपन यहाँ पर क्या था, मांस का टुकड़ा था जिसको स्टूमुलस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, स्टूमुलस, ठीक है ना, स्टूमुलस भी कहा जाता है। अनुक्रिया क्या थी, अनुक्रिया थी बिल्ली द्वारा मांस प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस, ठीक है ना, और क्या हो गया, आर हो गया, तो इसको क्या कहा गया, एस आर बॉन्ड कहा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, पहले उद्दीपन स्टिमुलस आता है, उसके पश्चात उसे प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स की जाती है, तो इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं हम लोग जो है ना, अब यहाँ पर देखिएगा, प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये फ़ोटो दिख रहा होगा, तो अब आप इस फोटो में देखिए, ठीक है ना। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, हम लोगों ने ना इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक पिंजड़ा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह पिंजड़ा है, इसका ये दरवाज़ा है। अब इसमें ये भूखी बिल्ली है ना, इसको बंद कर दिया गया है। अब इसको बंद कर दिया गया है तो यहाँ पर देखिए, बाहर ये क्या रखा हुआ है, एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ है और ये जो खटका दिख रहा है ना आपको, इसके द्वारा जो है ना, इसके दबाने से क्या है, दरवाज़ा ओपन होता है, खुलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्ली क्या कर रही है, कई कई प्रकार की चेष्टा इस पिंजरे में कर रही होगी इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। तो एक बार जो है ना, ये जो खटका है, इस पर उसका पंजा रखा गया होगा, भूल से रखा गया होगा, ठीक है, तो वह क्या हो गया, वह खुल गया होगा। इसी प्रकार से कई बार इस प्रकार से वह करने से क्या होगा,
वह जो है ना पिंजड़े को खोलना सीख जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि ये जो पिंजड़ा है ये इस खटके के दबाने से खुलता है, और वह क्या कर लेगी, अपने उद्दीपक मतलब अपने भोजन, अपने गोल को प्राप्त कर लेगी। तो यह एक जो है ना प्रतिक्रिया करके उस भोजन को प्राप्त कर लेगी, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको क्या कहा गया, एसआर बॉन्ड भी कहा गया है। उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करके एसआर जो है ना वह बॉन्ड बन जाता है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर यदि आप लोगों को इस क्लास का जो है ना फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री नोट्स वगैरह भी जो है ना अवेलेबल जो है ना हो जाएंगे। जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाएंगे ना, जैसे जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो आपको ये सभी मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम लोग आगे जो है ना इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लगाने वाले हैं सिद्धांत से रिलेटेड, ताकि आप लोग जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों का जो है टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से सिद्धांत को पढ़ा है। तो देखिएगा, प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है, ठीक है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत की शैक्षिक जो योग्यताएँ हैं, ठीक है, शैक्षिक उपयोगिताएँ हैं, वह क्या क्या हैं, काम करके सीखना, ठीक है, तो काम करके ही सीखेंगे ना, मतलब प्रयास करके सीखेंगे। सरल से कठिन की ओर, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे बच्चों को, तो वह इस प्रकार से सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य केंद्रित है, क्योंकि लक्ष्य को देखे कर ही तो वह प्रतिक्रिया कर रही ना बिल्ली। तो जो बच्चे हैं या हम लोग हैं, तो हमारा लक्ष्य भी क्या है, ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम पास करना, या आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अदर टेट एग्ज़ाम से कुछ भी है, ठीक है ना, तो उस गोल को प्राप्त करना। स्व अधिकार मतलब खुद को अधिकार है। अभ्यास द्वारा सीखना, हम लोगों ने जो है ना जो सीखने के नियम है उनको भी डिस्कस कर लिया है। तो अभ्यास द्वारा सीखना किसने कहा है, तो थॉर्नडाइक ने कहा है। सूझबूझ द्वारा सीखने में प्रयोग मतलब क्या है, सूझ, ठीक है ना, मतलब अचानक से उसमें सूझ उत्पन्न हो जाएगी कि ये जो पिंजड़ा है ना ये किस प्रकार से खुलता है, उसके जो खटका है, ठीक है, जो चटकनी है उसको दबाने से खुलता है। कौशल का विकास, अच्छी आदतों का विकास, प्रेरणा का महत्व, वैज्ञानिक आधार, ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है उसकी शैक्षिक उपयोगिताएं हैं, इनको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अब देखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो हम लोग यहाँ इस सिद्धांत के दोष पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हर अधिगम संभव नहीं है, मतलब कि हर प्रकार की चीज़ों को सीखना संभव नहीं है। कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कई बार प्रयास करते रहने से क्या होता है, सफलता नहीं मिलती। और हर प्रकार के सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग प्रयास का ही जो प्रयास और त्रुटि है ना इसी सिद्धांत का पालन करें। इस विधि से स्थान नियंत्रण बहुत कम होता है, ठीक है ना, यहाँ पर स्थान नियंत्रण जो है ना इससे काफ़ी कम होता है। इस विधि में समय और शक्ति बहुत लगती है, क्योंकि आप लोग प्रयास करेंगे एक दिन में तो सीख नहीं जाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके जो है ना प्रयास करते रहेंगे फिर सीखेंगे। और व्यर्थ की कोशिशों से समय बेकार हो जाता है। यह धीमी गति की प्रक्रिया है, इसी कारण प्रतिभाशाली बच्चे इसे कम पसंद करते हैं और मंदबुद्धि वाले बालक अधिक पसंद करते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है, इस विधि से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर इसमें समय की बर्बादी भी होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और यह है कि यांत्रिक विधि है, इस विधि से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी सीमाएं भी हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, हम इसको भी देख लेते हैं। प्रयास और भूल के सिद्धांत में दोष होने के बावजूद इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने असफलताओं को सफलता में बदलने का प्रयास किया है। असफल क्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चुनाव किया जाता है, जिससे मनुष्य हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। देखिएगा, हम कहीं ना कहीं इस सिद्धांत का उपयोग बिल्कुल करते हैं। हमको यदि जैसे कि मान लीजिए आपको ना ये जो सिद्धांत है हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार में समझ में नहीं आता है, आप लोग अभी टेस्ट लगाएंगे, उसमें आप गलतियां करेंगे, कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आप लोग मतलब काफ़ी इजी रहेंगे और आप उनका आंसर दे सकते थे, बट आप गलत लगा देंगे। तो क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग ना उसको भी क्या सीखेंगे, मतलब आप फिर से देखेंगे, मतलब फिर उस क्लास को फिर से देखेंगे, फिर से प्रयास करेंगे, तो आप उसको सही करने लग जाएंगे। तो मतलब हम इस सिद्धांत का हमारी लाइफ में भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मतलब यह अच्छा भी है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, जो सीटेट एग्ज़ाम है यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना साइकोलॉजी की क्लासेस, हमारी जो साइकोलॉजी की क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है ना जीन पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और जो अदर जैसे कि पावलव, स्किनर, इन सभी के सिद्धांत से रिलेटेड एक इंडिविजुअली जो क्लास है उनके सिद्धांत को भी डिस्कस किया है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है ना उनको भी डिस्कस किया है। तो आप लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी की और जो हिंदी ग्रामर है, जैसे कि संधि, समास, जो अदर चीज़ें हैं ना, उनको भी हम लोग जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। और जो आने वाली क्लासेस हैं, जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इन क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं।
इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में यहाँ पर देखिएगा पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हैं। हम लोग पेडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट जो है ना कल से करने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो एनवायरनमेंट के जो अदर जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि वायुमंडल से रिलेटेड हैं, ठीक है। देखिए 15 नंबर का जो पोर्शन है उसमें तो पेडागोजी आती है, बट जो है ना जो 15 नंबर का जो अदर जो रहता है ना उसमें जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका जो ईवीएस है ना उससे रिलेटेड, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह से रिलेटेड, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत की पेडागोजी, हम लोग जो है ना संस्कृत की ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे और संस्कृत की जो पेडागोजी है ना उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है ना ये जो क्लासेस हैं इनका नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। इसके बाद देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स पेडागोजी, और हम लोग जो है ना मैथ्स पेडागोजी के साथ साथ में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, जो नॉर्मल से क्वेश्चंस रहते हैं जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल, तो हम उनको भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर की क्या आएगी, पेडागोजी आएगी, ठीक है ना। तो पेडागोजी आएगी, हम लोग जो है ना तो इस प्रकार से पेडागोजी की क्लासेस इन सभी की जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं कल से। देखिएगा साइकोलॉजी, हिंदी पेडागोजी और एनवायरनमेंट और संस्कृत इनकी तो स्टार्ट हो चुकी हैं, बट इनकी जो ग्रामर है ना उनको भी हम लोग सभी चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिएगा एनिमल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है, R.M. गेने, A.L. थॉर्नडाइक, V.F. स्किनर या फिर I.P. पॉवलव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एनिमल इंटेलिजेंस है ना इसके जो लेखक है ना वह कौन है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। आगे देखेंगे थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, अभी हम लोगों ने पढ़ा रखा है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, तो इन्होंने अधिगम का प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से इस शीर्षक से सिद्ध किया है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो मुख्य नियम में देखिएगा कौन सा नियम शामिल नहीं है। हम लोगों ने जो मुख्य नियम वाली क्लास है ना उसको भी डिस्कस कर लिया है, आप लोग ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाकर भी देख सकते हैं इन क्लासेस को। तो देखिएगा मुख्य नियम यहाँ पर देखिएगा कौन सा नहीं है, मुख्य नियम में शामिल नहीं है। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तो मुख्य नियम है, बट सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है ना, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम मुख्य नियम नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, थॉर्नडाइक ने किया था। इजी क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो सीखने का नियम कौन सा नहीं है, तनाव का नियम कोई सीखने का नियम नहीं है क्योंकि हमने पढ़ रखा है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम है, ठीक है, तनाव का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम का सिद्धांत है उसमें कौन सा अंग नहीं है, देखिएगा त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो त्रुटि तो है इसमें। अभ्यास का भी जो है ना इन्होंने सिद्धांत दिया, तो यह भी है। श्रृंखलाबद्धता या फिर पुनर्बलन, तो देखिएगा प्रभाव का जो सिद्धांत है ना उसमें पुनर्बलन को महत्व दिया गया है कि बच्चे को पुरस्कार वगैरह देकर जो है ना उसको सिखाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं त्रुटि, पुनर्बलन और अभ्यास, इन पर जो है ना बल दिया है थॉर्नडाइक ने, बट श्रृंखलाबद्धता पर थॉर्नडाइक ने बल नहीं दिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा ही गया है कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का अंग कौन सा नहीं है। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रयास एवं त्रुटि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभ्यास, क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो जो भी आप चीज़ें सीखेंगे जल्दी ही भूल जाएंगे। तो अभ्यास करते रहने से लंबे समय तक आप लोग उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग अनुपयोग का नियम कहलाता है। तो जो थॉर्नडाइक का जो है ना वह अभ्यास का जो नियम है इसको उपयोग एवं अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किया था, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बिल्ली पर किया था, चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था, यह भी याद रखिएगा, स्किनर ने। इसके बाद में कुत्ते पर किसने किया था, पावलव ने किया था। एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं हम लोग आपसे, ठीक है, बनमानुष पे किसने किया था, तो कोहलर ने किया था, याद रखिए कोहलर ने जो है ना इस पर प्रयोग किया था, बनमानुष चिंपैंजी पर। इनके सिद्धांत को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम है, तो 3 मुख्य नियम है। कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा तत्परता का नियम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रभाव का नियम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभ्यास का नियम। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, बताइएगा एजुकेशन साइकोलॉजी, एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, तो यह पुस्तक किसने दी है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि थॉर्नडाइक ने दी हो, तो हम ना आपको ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर, पावलव, स्किनर, वॉटसन या फिर हम बात करें थॉर्नडाइक। तो इनमें से किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है एजुकेशन साइकोलॉजी का, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, आगे देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक का प्राथमिक नियम है? तो प्राथमिक नियम देखिएगा प्रभाव का नियम है, बाहुनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, और बात करें हम सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यह तो गौण नियम है। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, तो यह किस सिद्धांत से रिलेटेड है जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है? देखिएगा हम लोगों ने नियम के बारे में पढ़ रखा है, उस क्लास को भी जरूर देख लें, तभी आप इनके आंसर बिल्कुल सही लगा पाएंगे। तो जिससे संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है, तो प्रभाव का नियम हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किस में है? तो बताइएगा किस में है? खेल कूद प्रतियोगिताओं में, कला शिक्षण में, आदत निर्माण प्रक्रिया में, या फिर अभ्यास और पुनरावृत्ति में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर जो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का जो शैक्षणिक महत्व है वह अभ्यास और पुनरावृत्ति से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है? तो इसका देखिएगा जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो आपको यहीं मिल गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछेंगे अब हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का मुख्य नियम जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। यह मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम। बाकी के जो है ना वह जो गौण नियम है। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी ठीक है अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक न्यू क्लास में।